लालू प्रसाद यादव का जो बयान आ रहा है काफ़ी आपत्तिजनक जाकर के है। इस तरह के एक राजनेता के नाते उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जाकर के, और मैं मानता हूँ कि उनकी दिमागी जांच कराने की ज़रूरत जाकर के है। बिहार लालू के ज़माने में अपहरण उद्योग के बारे में जाना जाता था। यही लालू का मतलब उपलब्धि थी, पहचान थी जाकर के। रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया, नौकरी का ज़मीन लिखवाने का काम किया। घोटाले की सरकार हुआ करती, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, मेगा घोटाला, दवा घोटाला। मुख्यमंत्री बनाना था तो राबड़ी देवी को बना दिए, डिप्टी सीएम बनाना था तो फिर बना दिए, बेटे को बना दिए। इनके आगे परिवार के अलावा वोट लेने के लिए माई की बात करेंगे। अंबेडकर करने से अच्छा है भगवान को याद कर लिया जाए। देखिए, ये बातें अमित शाह ने बीते दिनों सदन में कही और इसको लेकर बिहार की सियासत तेज हुई। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को पागल करार दिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेम जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया, इस्तीफा मांगा है और पागल आपके? लालू जी का बयान हमेशा जो आता है, और यह देखा जा रहा है विगत के दिनों में, देख रहा हूँ जो बयान आ रहे हैं, एक नेता एक का जो बयान होना चाहिए उससे हट करके जो टीका टिप्पणी करने का जो काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका ही दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। उनके दिमाग की जांच कराने की ज़रूरत जा करके है। अमित शाह देश के हित में काम कर रहे हैं जा करके हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में उनका बयान जो आया जा करके है, और जब सरकार में आए हमने बाबा साहब सम्मान करने का काम किया है। आज़ादी की लड़ाई और साथ साथ आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ देश के विकास में, संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा करके। उस संविधान पर देश चल रहा है करके है। और हमें जब मौका मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखा हमने उन्हें भारत देने का भी काम किया है जाकर। और साथ ही साथ कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था, तो वहाँ शासन में मैं देख रहा हूँ जाकर के 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको राजनीति में आगे देना नहीं चाहते थे, हराने की साजिश की गई थी जाकर के। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंचतीर्थ बनाने का काम किया है, कुछ जन्मस्थल को, जहाँ शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था, तो करके आज पूरे दुनिया के लोग जो देखने का काम कर रहे हैं। तो हम बाबा साहब को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं जाकर। लालू प्रसाद यादव का जो बयान आ रहा है काफ़ी आपत्तिजनक जाकर के है। इस तरह के एक राजनेता के नाते उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जाकर के, और मैं मानता हूँ कि उनकी दिमागी जांच कराने की ज़रूरत जाकर के है। अमित शाह एक सुलझे हुए राजनेता हैं, देश के माननीय गृह मंत्री जाकर के हैं, और देश के हित में अनेक काम कर रहे हैं। 370 धारा देख लीजिए, भारत के माथे पर एक कलंक था उसको ख़त्म करने का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, एक देश एक संविधान एक विधान एक निशान, उस पर संघर्ष कर रहे तो शहीद हो गए। उस सपनों को साकार करने का काम किया है। आज देश के प्रधानमंत्री आज 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे राज्य के देश हित में अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कर रहे हैं, जिसका पूरा देश समर्थन कर रहा है करके है, तो लालू प्रसाद के बयान में कोई दम नहीं है। और राजनीति में समझिए कि अब उनका कहीं पर कोई नोटिस लेने वाला नहीं जाकर के है। मौका मिला था उन्हें काम करने का, तो बिहार कहाँ खड़ा हो गया था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार और जंगल राज के रूप में बिहार जाया जाता था। बिहार लालू के ज़माने में अपहरण उद्योग के बारे में जाना जाता था। यही लालू का मतलब उपलब्धि थी, पहचान थी जाकर के। रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया, नौकरी का ज़मीन लिखवाने का काम किया। उस पर उन पर समझिए कि सारा चीज़ मतलब फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट हो गया करके है। तो उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, उनको बोलने का अधिकार नहीं। उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए जा करके कि आपने देश के लिए, राज्य के लिए क्या किया है और कितना नुकसान पहुंचाया। घोटाले की सरकार हुआ करती, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, मेगा घोटाला, दवा घोटाला। इस सरकार पूरी दुनिया ने देखा जाकर लालू ने क्या किया। तो लालू को बोलने का अधिकार नहीं है। अब बोलते तो मैं समझता हूँ कि मेंटली लालू जिसमें डिस्टर्ब जाकर के हैं, उनके मानसिकता को जांच कराए जाने की ज़रूरत जाकर के है। हाल में मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दी तो सब पर टिप्पणी करते हैं। उनको अपने गिरबान में स्वयं झाँक के देखना चाहिए कि आपने आज तक क्या किया जाकर के, और बोलने के पहले सोचिए क्या बोल रहे हैं जाकर के। आप अमित शाह के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है उसकी निंदा करते हैं जाकर के, और लालू प्रसाद यादव को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि एनडीए जो है दलित विरोधी है। देखिए, कहना एक आसान है, और आज हम जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई जा करके है, हम अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के स्तर पर हम याद करना चाहेंगे कि जब बिहार में 2005 में सरकार बनी थी, उसके पहले 1993 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 74वां संविधान लाया, संशोधन किया गया था। और उसमें था कि सभी राज्य जो हैं एक मॉडल कानून बनाए, सभी जो राज्य हैं एक मॉडल कानून बनाए जा करके और शहर बनाए, और उस पर बिहार में बिल आया था। अब बिल जब आया वहाँ पर जा करके, तो बिल में ही था जा करके कि बिहार की आबादी के हिसाब से जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर सरकारी नौकरियों में, कार्यपालिका में, विधायिका में आरक्षण देने का काम किया था जा करके, उसी तरह से हमने अमेंडमेंट दिया था विधानसभा में, और हमने मांग किया था कि लालू यादव तैयार नहीं होते, कोर्ट चले गए थे। और लालू को जब मौका मिला सरकार में रहने का, और हमने मांग किया था कि लालू यादव तैयार नहीं होते, कोर्ट चले गए थे। और लालू को जब मौका मिला सरकार में रहने का, उन्होंने दलितों को दबाने का काम किया है। अनुसूचित जाति को उनके ज़माने में नरसंहार हुआ करते थे जाकर के, कुछ देखने वाला होता नहीं था जाकर के। जो जीन कहते थे पिछावर के लोग, कुछ वोट पर सरकार चलाया उन्होंने जाकर के, उससे भी उनको भी छोड़ दिया उन्होंने जाकर के, माई पर आकर टिक गए जाकर के। तो जनता ने सब बातों को देखी जा करके है, और हम हमेशा, हम सबों का सोच है न्याय के साथ विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर माननीय मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं हो, हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं जो आ रही है, आज हम सब कोरोना काल से आज तक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। आयुष्मान भारत जो कार्ड हमारा है, कहाँ उसमें है कि उनको नहीं देना। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, ये हर धर्मों के लिए, हर वर्गों के लिए कहीं हमारी सरकार का भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास वो मुद्दा है नहीं, मौका मिला था, काम कर नहीं पाए। अंत में नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन से वापस होने का काम किया, उसके वजह में तेजस्वी यादव थे जाकर के। सत्ता में जाने के बाद जनता को भूल गए थे, सत्ता में जाने के बाद भ्रष्टाचार में जुट गए थे जाकर के। जो उनके परिवार का ट्रेडिशनल जो काम चला हुआ रहा, उसमें लग गए थे। अंत नीतीश कुमार जी ने उनको अलग फिर किया जाकर के, फिर हमारे साथ है जो बिहार के जनता ने मैंडेट दिया था जाकर के, तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। ये सब देखिए है क्या कि वहाँ भी बिल्कुल ये परिवार बात तक आ गए। देखिए, आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री बनाना था तो राबड़ी देवी को बना दिए, डिप्टी सीएम बनाना था तो फिर बना दिए, बेटे को बना दिए। इनके आगे परिवार के अलावा वोट लेने के लिए माई की बात करेंगे, कभी A to Z की बात करेंगे जाकर के। ये सत्ता जब आता है तो उसमें सब भूल जाते हैं और सत्ता में काबिज हो जाते हैं जाकर के। इसीलिए तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। उन पर मुकदमा चल रहा है। सरकारी रेलवे में नौकरी जो दी जा रही थी, उसके बदले में जमीन लिखवाने का काम किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे जाकर के, इसलिए उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। हम राज्य के, समाज के हर वर्गों के साथ खड़े हैं। अनुसूचित जाति परिवार हो, जनजाति हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबकी सेवा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, हम सबकी सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे मंत्री प्रेम कुमार। वहीं यह साफ कर थे कि लालू प्रसाद यादव को इलाज की जरूरत है, इलाज करवाने की जरूरत है। इस तरीके का बयान देना बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, अमित शाह ने जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर बयान दिया, इसके बाद पूरे देश की सियासत तेज है और विपक्ष हमलावर है। फिलहाल प्रेम कुमार मंत्री को सुन रहे थे, तेजस्वी पर निशाना साधते हुए, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ करते हैं। आपने तमाम बातें सुनी हैं और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।